गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक एलियट वेव का जो एक मेथड है उसको कैसे हम पहचाने और उसके साथ कैसे हम ट्रेड करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। दिस इज वेव वन, दिस इज वेव टू। Potentially this should be wave 4 and we must have a wave 5, wave 4. Potentially it should be wave 4, it should not overlap this, but there is a overlap. तो मैं पहले एक मिनट यहाँ से डिविडेंड हटा देता हूँ। सॉरी, मैं वो डिविडेंड वाला सिस्टम को नहीं निकाल पाया, कोई बात नहीं। सो लेट मी गो टू 1 वीक। एक वीक के इसमें से जाएंगे और इसे स्टडी करेंगे एक एलियट वेव पर्सपेक्टिव और उसकी जो मेथड्स है उसे स्टडी करेंगे। देयर आर two things you must understand when you see the chart. First is कि प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। प्राइस ये सब कैसे बिहेव करेगा उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, कंपलसरी ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक दूसरा और एक चीज़ भी ध्यान रखना है। आईटीसी फॉर एग्जांपल इज ए डिविडेंड पेइंग कंपनी, और डिविडेंड अच्छा खासा पे करता है, लेकिन उसमें प्राइसिंग जो है वो बहुत वर्स्ट है, यानी कि वो मोमेंटम नहीं देता है। इफ यू ऑब्जर्व दिस, इट इज ऑल्सो एन ह्यूज डिविडेंड पेइंग कंपनी। डिविडेंड अच्छा खासा पे करता है लेकिन इसकी मोमेंटम नहीं मिलती है। इवन बियॉन्ड दैट आल्सो इसकी मोमेंटम कंट्रैक्शन बहुत रहती है बिकॉज ऑफ द हाई डिविडेंड पे आउट्स, ठीक है। तो ये रिलेटिव है। अगर आपको डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है, पर मैं आईटीसी में आता हूँ, एक मिनट आपको दिखाई देता हूँ। आईटीसी भी अच्छा खासा डिविडेंड देती है लेकिन उसमें मोमेंटम ज़्यादा नहीं मिलता है। जब डिविडेंड देना शुरू हो जाता है तो मोमेंटम ज़्यादा नहीं मिलता है। यहाँ बोनस इशू हुआ 1:2, उसके बाद ये डिविडेंड आना शुरू हो गए। 5 रुपये, 5 रुपये 75 पैसे, 5 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 25 पैसे, ऐसे छोटे छोटे डिविडेंड आना शुरू हो जाते हैं, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये के आसपास जो फेस वैल्यू है उसके आसपास जाती है। सो वेयर आई वॉज इन एंजल वन। सो लेट्स गो टू द एंजल वन। कहाँ गया फिर? हाँ, यहाँ आईटीसी भी रहने दो। इन दिस केस when you want to make some judgments कि मैं एलियट वेव के सिस्टम को मैं देखना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, तो आपके लिए एक चीज़ है, ये जो टूल प्री इंस्टॉल टूल जो है, इसमें आप देख सकते हैं दिस इज 1 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5। दिस बिकम्स प्राइमरी 1, ठीक है। कृष्णा, ये लेबलिंग तो बहुत से लोगों ने दिखाया होगा, मालूम है, ये समझ में आ जाते हैं। कंफर्मेशन कैसे ले? हाउ डू वी टेक द कंफर्मेशन? यहाँ पे एक्सपेंशन है, दिस इज एन एक्सपांडिंग टूल। ये फ्लैट जो बना है, ये एक्सपेंशन फ्लैट बना, और यहाँ पे जिगजैग बना, ठीक है। यहाँ पे क्या बना? जिगजैग बना। तो दिस इज ए रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो आर.एन. एलियट ने बताया उसके हिसाब से। डू वी हैव एनी अदर टूल्स? यस, वी डू हैव अदर टूल्स। फॉर एग्जाम्पल आप आरएसआई देख सकते हो। जब आप आरएसआई डालते हो तो शुरुआत में आपको ये फर्स्ट फेज में हमेशा ये लो में जाएगी, वेव 2 के पास लो में जाएगी।
वेव 3 एंड वेव 3 में आपको कोई डाइवर्जेंस नहीं मिलेगा। वेव 4 यहां बना और वेव 5 में ये हायर हाई बनाया और यहां पे आपको डाइवर्जेंस मिला वेव 3 और वेव 5 के बीच में। आपको समझ में आ रही है? मैं वीकली में हूं। ये कन्वर्जेंस है और ये डाइवर्जेंस है। उसका मतलब है दिस इज पॉसिबल टू कंफर्म डाइवर्जेंस बिटवीन वेव 3 एंड वेव 5। सिंपल मेथड्स है, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये ट्रेंड कब खत्म होगा? ये ट्रेंड भी सिंपल है, आसान तरीके से, आसान भाषा में बोल दूं तो आपको ये 5-3-5 बना, ये 3 बना, ये 3 बना, 5-3-5 नहीं, ये 3-3-5 बना, सॉरी। अब मैं दिखाता हूं इसमें 3-3-5 कैसा आप कह सकते हो करके। दिस इज A B C, this is A 1 2 3 B and this is C, then this is 1 2 3 4 और ये हलते हलते आ गया। दिस इज अ फ्लैट पैटर्न, ठीक है। अगेन वी हैव वन मोर 5 वेव्स, तो यहाँ पे 1 2 3 4 and the fifth goes rapidly. Is it acceptable? And the answer is yes, it is acceptable unless कि आपको यहाँ पे कहीं भी ओवरलैप नहीं दिखाई देना चाहिए वेव 1 का हाइट में और वेव 4 के बीच में। यू मस्ट नॉट हैव अ ओवरलैप, सो इट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ले निकालते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल 100%। तो यहां से 1 2 वेव 3 वेव 4 बना, देन वेव 5 एंटर्ड इनटू मल्टीफोल्ड अपसाइड मूव। हाउ इट इज इवन पॉसिबल? इट इज पॉसिबल ड्यू टू सम फंडामेंटल चेंजेस। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल बिहेव ऑलवेज लाइक ए वेव थ्योरी, नहीं। वेव थ्योरी के हिसाब से ही बिहेव करेंगे, ये गलत होगा। मार्केट पार्टिसिपेंट्स विल बिहेव इन देयर ओन वे। हाँ, उसमें से हमें कितना ये मल्टीफोल्ड मिलता है वो इट इज वेरी रीजनेबल, and this goes somewhere 13.612. I still remember Aaron Elliott did say that. No, it's not Aaron Elliott, it was Hamilton Bolton who said that it goes up to 13.618 के आसपास जाती है करके उन्होंने बताया, and that is there, and sometimes it also has I think 10.618 के आसपास। 10 या 13 इन दोनों के बीच में ये एंड होता है, बट इट मेड अ 4 एंड देन इट मेड अ लिटिल एक्सटेंडेड वे। दैट्स ओके, दैट इज अ चेंज इन द फंडामेंटल एस्पेक्ट। नाउ इज इट वेव 3? द क्वेश्चन इज इट वेव 3? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेबल लूंगा, यहाँ पे मैं वेव 1 कर दूंगा। चलो भाई, मैं वेव 1 कर दिया, सिंबॉलिकली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, वेव 1, और मैंने यहाँ पे वेव 2 बना दिया। चलो भाई, आपका ये दोनों हो गए। इज दिस वेव 3? एंड द आंसर यू विल फाइंड इज difference between this first wave and the wave 3 peak, and there is a divergence in it. Despite it made a higher move, but there is a divergence in it. Is it wave 3? चलो wave 3 हो गया, तो फिर हमें क्या चाहिए? What we need? Tell me what we need. हमें wave 4 चाहिए। wave 4 should not overlap wave 1 के हाइट को, ओवरलैप नहीं करना चाहिए। यहाँ पे वेव ओवरलैप हो रहा है। सो टेल मी व्हाट इज रॉन्ग हियर।
नहीं बता सकते, मैं अभी बताता हूं. दिस फर्स्ट expansion of wave 1 of 3. This is 1 of 3. And we are looking for 3, 3, 5. Then we made a extension A. I mean extension in the sense this is X wave. Then we have A1, 2, 3, somewhere here 4 and 5. So we are looking somewhere at 1600 before it makes a upside move. And this becomes 2 of 3. 2 of 3 will never go below the primary 2. इसके नीचे नहीं जाएगा वो. This becomes 2 of 3. समझ में आया बात आपको? What happens with many, almost a million elite waivers are there? They don't know that this can extend in this way. They really don't know. उनके दिमाग में रहता है ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ये वो लोग कहाँ पे जाते हैं मैं बताऊँ आपको. वो लोग बोलते हैं यार इट इज अपर चैनल लाइन को रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ पे लोअर चैनल लाइन से कंट्रैक्ट कर रहा है. They make all assumption. They never understand that this can be a 1 of 3. Wave 3 का ये primary momentum है. So we are looking in this way. A 1 2 3 B and we are looking for C here, somewhere here. यहाँ पे आने के बाद we are looking for 3 of 3. So this is a brokerage industry. Of course, brokerage industries are making really hell lot of money. So this is part of it. ठीक है? तो yes, indicators will help you, but no, indicators are not the final deciding authority. You have to understand the psychology. You have to understand basic redemption methods, how people redeem their investments. इन्वेस्टमेंट्स को कैसे रिडेम्पशन करते हैं, कैसे अपने इसमें यहाँ पे वॉल्यूम इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स. यू कैन सी द वॉल्यूम हियर. दिस इज द हाईएस्ट वॉल्यूम. पीपल हु गॉट स्टक हियर, दे मेड एन decision entry at this bar. They said thank you and goodbye. Then there is no volume at all. The next volume was here. So you have to understand how people redeem their investments. Yeah, people investment. Yeah, again there is a volume here. But that volume is almost an average volume. That's not an extended volume. If you see when this drops, breaking this low or this low, if you get a very much extended volume like this or like this, that is an indication that market is ready to bounce with a slowing down here. Slightly they will slow down and then they will bounce. Okay? So that is a basic ideology you must understand. And here when you see this, what you see after that? यहाँ पे इतना बड़ा एक गैप अप हुआ, entire candle has been ignored. This entire bar has been ignored. It shouldn't have been ignored if it is a proper buy setup. It shouldn't have been ignored. So it is coming down. So यहाँ पे कुछ liquidation उन्होंने मार दिया, यानी कि they made they liquidated. जो भी यहाँ पे जो accumulation हुआ था, the process of accumulation over here, whatever the accumulation they have made it here, यहाँ पे थोड़ा liquidate किए, यहाँ पे थोड़ा liquidate किए, then gap up and made a big liquidation. Now they will allow. अभी यहाँ पे जो भी अटके हुए हैं, ये लोग जैसे ही इसकी ब्रेक होती है बाहर निकल जाते हैं
or again you will get this. Once this is broken, you will get a very big volume candle over here, or you will get a volume candles, ऐसे छोटे छोटे volume candles एक 4-5 देखेंगे आप यहाँ पे. ठीक है. So understanding the concept is much important. Market doesn't behave like a elite wave. No, market behaves in its way. People have to understand it. The another alternate way कि भाई इसकी इतना मेरे को ये कैंडल वाला लफड़ा बहुत लगता है मेरे को, और क्या आप मुझे कोई सरलता से बता सकते हो? Then there is a indicator, or there is a sentiment charting system. Now Renko becomes a sentiment. Please note it is 43 points. 1 second, let me take this. Oh, excuse me, unexpected. Okay, so here what happens? Here you will come to know that let me take out everything. Here you will come to know that it is just 1, 2 and 3, and you are looking for wave 4 to move up, but it is one of 3, that you can understand that. Okay, so let me go with this primary 1. So correctly, let me correctly label it in primary 2. So when you are labeling this one, you should say 1 of 3. It's called 1 of 3, यानी कि वेव 3 का फर्स्ट है. ठीक है, एंड इट लुक्स वेरी फैंटास्टिक हियर, बट यू ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स कि ये अभी here now you can understand that this is coming down. It can contract, it can come here, then it can make one more up, and then it will start coming down here. So Renko becomes very simple and logical part of the elite wave analysis or wave analysis, जो भी आप बताना चाहते हो. तो Renko आपको लिए एक बहुत सरलता से आपको बता सकती है. 1 सेकेंड. ओके, बता सकती है. और Renko में आपको एक चीज देखना है, when are the highest volume bars are being made. Here on this day there was a highest volume bar. Okay, on this day there is a highest volume bar too, but this volume bar was a liquidation bar. People who bought over here, तो उन्होंने यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया 50%. जैसे ही ये ट्रेंड का फेज निकल जाता है तो दे मेड अ लिक्विडेशन, कि उन्होंने बोला कि भाई अभी हमें इसमें नहीं रहना है. 1 सेकेंड, या अभी हमें इसमें नहीं रहना है. बट institutions are brilliant. When this bar made, there is again high volume. So again high volume leading to a momentum upside. जैसे ये momentum upside हुआ, आप देख सकते हो there is one more high volume bar here. ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ. I think this volume bar is here. Okay, fine. जैसे ही वॉल्यूम आया, ब्रेक हुआ, there is one more high volume bar here, and you can see institution जैसे अपर हाफ के अपर क्वार्टर के पास आते हैं, यानी कि अपर लिमिट में आ जाते हैं, सो दे मेक ए लिक्विडेशन. ठीक है, एक बार लिक्विडेट कर दिए. देन अगेन 1 सेकेंड, देन अगेन यू कैन सी दिस इज अ हाई वॉल्यूम बार. यहाँ पे आपको लिए, फिर आपको नाउ दे हैव मेड वन मोर मोमेंटम स्विंग. तो जो रेनको बार ट्रेड करते हैं उनको मालूम है कि ये मोमेंटम स्विंग फेलियर टू मेक, और यहाँ पे हमारा सेल सेटअप है. रेनको बार में 43 पॉइंट्स का जैसे ही 3 बार इग्नोर हो जाता है, ये सेल सेटअप होती है. ठीक है, 2580 इज अ सेल सेटअप.
जो रेन को ट्रेड करते हैं वो लोग जानते हैं 3 बार इग्नोर हुआ तो उसका मतलब है भाई ये गया अभी। यहाँ पे आरएसआई आपको ज़्यादा मदद नहीं करेगी, इट वोंट हेल्प यू आरएसआई, बट एलेट वेव के जो थ्योरी आप जानते हो उसमें से ये आपको मदद करेगी समझने के लिए और समझाने के लिए। किसी को आप अगर समझाना भी चाहते हो कि भाई आपका मेथड सही है करके, यू कैन सी दिस whenever it peaks and it puts you in a complex। जब ये नया हाई बनाता है तब देखिए वॉल्यूम इज लो, लो वॉल्यूम पे नया हाई बना रहा है। ऑलरेडी लिक्विडेशन प्रोसेस हो गई है वहां पे, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हेन यू आर हैंडलिंग समथिंग। तो मैं अभी इसको थोड़ा निकाल देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। रेनको के सिवाय कोई और ऐसा चीज है जो आप इसे ये कर सकते हो तो दैट बिकम्स अ लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक एक ऐसी चीज है जिसपे मैं 45 मिनट्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेफर करने की कहता हूँ लाइन ब्रेक में 45 मिनट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन ब्रेक हमेशा एक नीचे आके एक बार क्लोज करती है, धीरे 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 सी जाती है, 3 लाइन ब्रेक है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो इट इज़ वेरी स्मॉल दिस थिंग इज देयर। तो यहाँ पे आपका जैसे ही ये स्मॉल हो जाना शुरू हो जाता है, सो यू शुड इक्विटी में खासकर आपको 1 2 3 लाइन ब्रेक वाला ये है। तो जैसे ही सब मान लेते हैं कि आपने आपका एंट्री यहाँ पे कहीं लगाया आपने, और यहाँ से आप तक आराम से इक्विटी में बैठे रहे। मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इससे एफएनओ मत ट्रेड मत करो, आप मर जाओगे नहीं तो एफएनओ के पीछे जाके। ओके, एफएनओ के लिए मर जाओगे आप। तो दिस इज दिस बिकम्स 343 पॉइंट्स, दिस बिकम्स अराउंड अबाउट 14.4%। यानी कि पैसा लगाया भाई, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया लगाया और यहां से यहाँ के समय कितना लिया वो भी दिखा देता हूं। ऑलमोस्ट 2 दिन, ये थोड़ा बहुत 2 दिन के अंदर एक ही मिनट रुकिए, ये मैं दोनों को मैं इसमें लेके आता हूँ, कैंडल्स में लेके आता हूँ। हाँ, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे पैसा लगाया और आपने कहीं पे यहाँ पे कहीं आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगाया या आपने पिवट के नीचे लगाया, वो लग गई आपकी, ठीक है। एंड दिस इज योर मनी, दिस इज योर मनी। समझ में आ रहा है आपको? मैं आशा रखता हूँ समझ में आ रहा है। दिस इज एन एजुकेशनल कंटेंट। तो मैं आई बिलीव यू मस्ट हैव एटलीस्ट मिनिमम नॉलेज। अच्छा, प्री बजट सेशन मैं बाद में करूँगा। आई विल डू इट क्वाइट लेट इन द इवनिंग। कल सुबह तो बजट का है, तो आज शाम को कुछ बजट का करूँगा मैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।